नमस्कार दोस्तों, मार्केट में कल बड़ी उठा-पटक रही और वो उठा-पटक देखिए कितनी बड़ी थी, आपको समझ में आएगा। देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ 24,800 के पास, उसके बाद फिर से यहाँ से गिरावट हुई। एक समय 24,700 भी चला गया, फिर यहाँ से रिकवरी हुई और 24,800 पे बंद हुआ। अच्छी बात रही 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया, जो मिसिंग था कई दिनों से। अब मार्केट में क्या इससे तैयारी ये मंथली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, यहाँ 20 से बना हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव है। सब मंथली में देखें ये तो ये ट्रेंड है और अच्छी बात है कि 24,800 के ऊपर भी क्लोजिंग हुआ है, इसलिए इसे पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। तो मंथली चार्ट पॉजिटिव। वीकली चार्ट में भी देखेंगे यहाँ भी सेफ रिकवरी दिख रहा है आपको। यहाँ 1 2 3 वीक से टाइम पास हो रहा है 24,800। तो ये अच्छी बात होती है जब मार्केट को ऊपर जाना होता है। 3 वीक से देखिए मार्केट 24,800 के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है और या वहीं खड़ा है, तो ये भी एक अच्छी है, इसलिए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं वीकली चार्ट को भी। अब आते हैं डेली चार्ट में क्या मार्केट करना चाह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे डेली चार्ट, ये देखिए किस तरह से वी शेप रिकवरी यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ से मार्केट गिरा बड़ा ट्रेंड में और ये अपसाइड दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये जो 4-5 दिन है, 6-7 दिन, ये टाइम पास हो रहा है इस एरिया पे, ये एक अच्छी बात है। 24,800 एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर देखिए 25,000 और नीचे ये 24,700 के रेंज में, तो ये 300-400 के रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है और ये चैनल बना हुआ है। ये चैनल बना हुआ है 300 पॉइंट का। अगर ये चैनल का ब्रेकआउट तभी होगा जब ये 25,000 के ऊपर जाए, तब हम फिर ये रैली को टच कर पाएंगे, उसका लाइफ टाइम हाई है। तो अभी भी ये पॉजिटिव दिख रहा है। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट में। इंट्राडे चार्ट में देखेंगे क्लियरली दिख रहा है इस रेंज पे मार्केट जैसा अभी देख रहे थे, ये 25,000 का जोन है। 25,000 का ये ब्रेकआउट जोन है जहाँ पे ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और नीचे ये 24,700 24,500 का ये रेंज है। पहला तो 24,700 जो आज का लो भी था। तो किसी भी हालत में आज मार्केट में 24,700 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि ये इसका लो है और नीचे फिर 24,500 भी टच कर सकता है। अपसाइड में मार्केट 200 पॉइंट दूर 25,000 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, जहां इसे पार करेगा तो बड़ी रैली पॉसिबल है। यहाँ पे क्लियरली 24,833 पे खड़ा है। अगर अपसाइड बनाता है पॉजिटिव कैंडल के साथ तो 25,000 का 70 का जहाँ रिजेक्शन जो है वहाँ तक जाएगा। गिरावट अगर आती है तो आज का जो लो है 24,700 के आसपास, वहाँ पे ये आके रेसिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो तगड़ी गिरावट हो सकती है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो 1 घंटे कैंडल के हाई 1 घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी क्लियरली दिख रहा है 1 आवर का चार्ट में, देखते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस दिख रहा होगा, ये है 56,000 जो इसका लाइफ टाइम हाई है और यहाँ पे ये 55,700 ये रेंज है जहाँ से रिजेक्शन बार बार ले रहा है। 55,700 का ये रिजेक्शन जोन है इसका ऊपर का, और नीचे ये जो जोन है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यह है 55,200 के आसपास। तो यहाँ 55,000 राउंड फिगर में ले लें 55,000 और 55,500 या 700 के रेंज में, 500 के रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट 55,544 पे ये खड़ा है, इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है और इस पे हाई को निकालती है तो मार्केट फिर ऊपर जो इसका रेसिस्टेंस जोन है यहाँ टच करने की कोशिश करेगा 55,800 की ओर। ये इसका वीक का अगर बात करें 55,800 की ओर ये मूव कर सकता है। 55,800
अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे जो सपोर्ट एरिया है, जो कल का सपोर्ट था 55,100 ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर ये टूटता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो 1 घंटे कैंडल के हाई, 1 घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं, इस तरह से किक निफ्टी दिखा रहा है कि कहाँ पे हम खड़े होंगे। फ्लैट कारोबार होने की संकेत दे रहा है किक निफ्टी, 2 पॉइंट मात्र ऊपर बता रहा है खुलेंगे। अमेरिकन मार्केट में फ्लैट कारोबार हुआ, डो जोन्स, S&P, नैस्डैक ये देखिए सब 0.2%, 23.74.11, 7 पॉइंट मात्र बढ़ा। और यूरोपियन मार्केट में और जैसे FTSE, कैग, टेक ये सारे में मार्केट में गिरावट रही। चाइना के मार्केट में तेजी है, जापान का मार्केट तेज है। अब देखना होगा एशियन मार्केट तेज है तो हमारा मार्केट भी तेज होता है क्या। अब यहाँ पे आप देखेंगे पुट पुल रेशियो 0.73 पे अभी भी बाइंग जोन पे है। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो गया है 16.42 पे, तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट ऑप्शन चेन को रीड कर रहा है। FITI के आंकड़े को देखेंगे तो मार्केट में कंटिन्यूसली DI का बाइंग हो रहा है 4,286 करोड़, FI का भी बाइंग है 884 करोड़ का। FI थोड़ा कम बाइंग कर रहे हैं, ये चिंता की बात है। कॉल राइटर का बात करें तो कॉल राइट सबसे ज़्यादा 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, जो 24,850 पे है। ये पहले 25,000 पे हुआ करता था, तो कॉल राइटर भी थोड़ा साइडवेज हुआ है, 25,000 से मूव करके 24,850 पे आया है। तो ये सपोर्ट एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। पुट राइटर देखिए जो पहले 24,500 पे था वो भी 24,800 पे ही दिख रहा है, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी हुआ है। उसके बाद 24,700 पे 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो 24,700 एक सपोर्ट एरिया माना जाएगा। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है, जो कॉल राइट करके ले गए हैं, तो सबसे ज़्यादा हैवी वॉल्यूम दिख रहा है 55,500 पे 96,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक रेसिस्टेंस रहेगा। पुट राइटिंग देखेंगे तो 55,500 पे ही दिख रहा है, 83,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 46,000, 55,200 पे दिख रहा है। तो 46,000 को सपोर्ट देखेंगे, 55,200 को 55,500 से रेसिस्टेंस। और गिफ्ट निफ्टी का तो हमने बात कर ही लिया, PCR का भी बात कर लिया। तो कुल मिला के सारे पॉइंट्स पे हमने रखा अपना विचार। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो Equity and derivatives markets, commodities market, and the real estate domain.